लाल धागे वाला बाबा बाबा है या गुंडों का सरदार जो जमीनों के लिए कर रहा है मारपीट और गांव में फैला रखी है दहशत। आज उसके खिलाफ सावर थाने में भी नहीं होते हैं मुकदमे दर्ज। आखिर क्या है कारण? आखिर पुलिस प्रशासन भी क्यों दे रही है बाबा का साथ? न्याय के साथ में क्यों नहीं कर रही है न्याय? क्या नाम है आपका? मेरा सत्यनारायण मीणा साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? मेहरू कुर्द के। ये लाल धागे वाले बाबा क्या लगते हैं आपके? मेरा छोटा भाई है साहब, चाचा का बड़े बाप का लड़का है। क्या किया आपके साथ में उसने? मेरे साथ साहब बहुत बुरा किया, मेरी होटलें तोड़ दी, सब कुछ है मेरे पास, वीडियो सब बना रखा। होटल से कमा के खा रहा था मैं। क्यों तो तोड़ी? इधर से गेट, वो जमीन खरीदने के लिए। कौन सी जमीन? जो मेरी जमीन है उसके मिला के 2.5 बीघा जमीन में हमारी बापोती जमीन है, अच्छा, उसको हड़पने के लिए। फिर मेरी होटल बंद करवा दी। भाई कमा के नहीं खाएगा तो जमीन बेचेगा। मेरी लड़की की शादी में उसने सोचा पैसे दे दूं 10-5 लाख रुपए, जमीन हड़प। मैंने नहीं लिया, उधार ब्याज से पैसा लाके मैं शादी कर दी बच्ची की। ठीक है। उसके बाद फिर इससे हथकंडा अपनाया। अभी होटल को बंद करवा दिया, हम घर आ गए चुपचाप। फिर हमारे साथ टैक्सी यूनियन के सभी भाई लोग हैं, 150 जो भी है, वो बोले कि शैतान जी आप हमारे साथ चलो और हम आपकी टैक्सी चलवाएंगे। तो आपकी टैक्सी का किराया बढ़ा, उससे तुम्हारा घर चल जाएगा। मैं हार्ट अटैक का मरीज हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो टैक्सी लाया तो उसको भी एक दिन तो चला ली मैं, दूसरे दिन ये चेतन कार है जो वो आके बोला कि 5,100 रुपये ला। तो मैं बोला जी ये तो मेरी जमीन है, मेरे बापोती है, हमारी खानदानी 5 भाइयों की जमीन है, ये हमारा आम रास्ता है, तुम क्या मांगते हो यहाँ? कि पप्पू महाराज से जो उसका ये है। फिर दुर्गा गुजर आई, उसने बोला कि अगर यहाँ से चुपचाप निकल जाए नहीं तो तेरे को जान से मारेंगे। ये दुर्गा गुजर कौन है? ये पप्पू महाराज की रखेल है साहब ये। अच्छा। हाँ, इसकी वजह से ही इसकी ये चलने चालू हुई दुकान पूरी। इसका पूरा ये है कि ये बालाजी वाला था, उसके साथ सोई थी 1 महीने तक। कौन सा बालाजी वाला? बालाजी यूट्यूबर है, उसके साथ सोई थी, मेरी आंखों के सामने सोई थी। अच्छा। हाँ, क्या तुम चले जाओ भाई साहब, मुझे यहाँ कुछ आ रहे हैं मेरे। तो उसकी वजह से वो यहाँ उसने यूट्यूब पे हाईलाइट किया। तो दाम तो इधर थी, जो पुरानी दाम है वो इधर है। किधर? इधर जो अब मेरे खेत से इधर। अच्छा। और उसने तुरंत ही उधर जाके दूसरी दाम खोल के उधर दुकान चालू कर ली अपनी। ठीक है। मेन दाम पे जो आदमी आ रहे, कल वो डांगी में ढोल बजाता था, उसको भी इसके गुंडों ने भगा दिया। जमीन के बारे में मारपीट। और मुझे यहाँ मारा, इतनी बुरी तरह से मारा। सुबह सुबह संडे के दिन की बात है, सुबह सुबह जैसे मैं गाड़ी लेके रवाना होने लगा तो मेरी मिसेज बोली कि ये पैसे ले जाओ, बच्ची ने निकलवाए 4.5 लाख रुपए। तारीख बताना। रविवार की बात है साहब, 16 तारीख होनी चाहिए, मेरे को तारीख का ध्यान नहीं है इतना। हाँ, उसका वीडियो भी है मेरे पास। फिर तो 3.5 लाख रुपए ब्लैक कलर की पन्नी में 500 की 7 गड्डी नोट थी, वो वहाँ रखे थे। और मैं लॉक करके और वहाँ खड़ा था टैक्सी के लिए। भाई यहाँ से मैं 6 सवारी भर के जाऊँगा तो देवली मेरे पीछे की सीटें नहीं है गाड़ी में, नई गाड़ी ली है मैंने, तो सीटें बढ़वा लाऊंगा। मैं तो ये सोच के चला गया वहाँ, जब तक ये दुर्गा गुजर आई, मेरी गिरेबान पकड़ा, पूरी चीजें पूरी तरह से मारा हुआ। ये पूरे गवाही नहीं दे रहे, इनके डर के मारे। अगर ये सब गवाही दे देने तो इनका सब कुछ हो जाएगा। वीडियो उनके बाद मुझे मारते हुए का सब कुछ दबा रखा सब। और हम दोनों भाई उधर खेत में नहीं जा सकते, नहीं तो मेरा चाचा का लड़का जगदीश जा सकता, नहीं मेरा भतीजा लोकेश जा सकता है, ना हम जा सकते हैं। केवल हमारे बड़े वाली चाची है, उनके लड़के वो जाते हैं। और हमारे 3 भाइयों के साथ तो ये निपटा चुका है। और बोलता है कि पैसा पकड़ो, 5 करोड़ रुपए देने लगा मुझे, इसलिए दिखवा। तो मैं नहीं लिया तो मुझे मारपीट की, इसने साजिश कर। दुर्गा गुजर ये लेडी डॉन हो रखी है दुनिया भर की, जहाँ भी जाए जिसके बलात्कार का केस लगाया मेरे भतीजे पे, आप 10 गाँवों में जाके गवाही देके बता दो कि भाई कहाँ भाई शैतान मीणा या लोकेश मीणा किसी के इसके साथ छेड़छाड़ या हाथ भी लगाया हो। इसका खौफ इतना हो गया कि लोग दूर से हमारे गाँव में डरने लगे हैं। मेरा एक ही लड़का इसके लिए बेटी दब रहा हूँ। पर आज अगर जनता साथ हो जाएगी तो एक तो आप इस करते दूध, मुझे दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए। सरकार से निवेदन है मेरा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी की सजा दे दो। लेकिन पुलिस प्रशासन भी है, तो क्या आप पुलिस प्रशासन के पास में नहीं साहब, पुलिस प्रशासन हाँ ना में जवाब दे रहे हैं, भाई आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, स्पष्ट जवाब नहीं दिया। फिर आगे उच्च अधिकारी के पास जाते हैं। अजमेर एसपी ऑफिस में गया था, वहाँ मैडम बोली यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। मैं बोला ये मैं यहाँ आपके पास आया हूँ तो मुझे चालान काट के दे दो। तो फिर बाद में मैडम ने क्या किया, तो मैं बोला मैं हाई कोर्ट तक जाऊँगा, हाई कोर्ट में जाऊँगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हाई कोर्ट में जाने के लिए। आज मैं 15 लाख का गरीब हूँ, 15 लाख रुपए कर्जा आज मेरे, जिसमें 8 पेशेंट अलग, मेरी बेटी के पैसे 4.5 लाख रुपए थे, जिसमें से 1 लाख रुपए का इको लिया मैंने, 1,20,000 जमा करा। तो पुलिस प्रशासन ने क्या कहा?
कुछ नहीं, हाँ ना में कुछ जवाब नहीं दिया। बोल रहे कि कल करेंगे, कि आप कल आओगे, ऐसे बोला आज शाम को। अच्छा, तो कल क्या करेंगे? कल सुबह आएंगे, इनका सीसीटीवी फुटेज है पूरा निकाल के लाएंगे, कल सुबह देखेंगे हम, फिर आगे जांच बढ़ाएंगे। ये बोला। तो मारपीट किसने करी थी? मारपीट तो ये इसके पास पूरा वीडियो है इनके पास। उसका किसने करी थी? दुर्गा गुजर और एक क्या नाम उसका, राम प्रसाद गुजर, और एक वो योगी है, वो हरिओम नाथ का लड़का वो, और एक चेतनकार है आमली का, जो इसका दल्ला है इस गुजरी का, वो गुंडा उसका, वो आके पूरी खबरें देता है। पूरा ये ऐसे बोलता है भाई शैतान भाई तेरे लिए ये बोल रहा है, उसके लिए कौन बोल रहा है, तो उनको अलग जाके मरवाता है। हमारे गांव में रामनिवास रेगर का लड़का है, उसको इसी के सामने सीसीटीवी कैमरे में मारा था। इतना मारा था कि लेटरिन बाथरूम तक कर दिया था उनके, उसकी लड़कियों तक को नहीं छोड़ा। पर वो गरीब है, डरते रेगर समाज से है रामदेव भाई के, उनके बॉडीगार्डों ने इतना मारा कि वो उसको उठा के लाए यहाँ। दबाव में नहीं केस कराया, किया कुछ नहीं किया, रफा दफा हो गया। कुल मिला के पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है? कहीं नहीं सुनी, आज दिन तक भी नहीं। मेरे भतीजों की भी नहीं सुनी, मेरे भाई की भी नहीं सुनी, मेरी भी नहीं सुनी। आपका? माया देवी। कहाँ की रहने वाली है? मेरू खुर्द। मेरी खुर्द में किस जगह? हरिनारायण मीना। लाल धागे वाले के वहाँ पे? हाँ, लाल धागे वाले। लाल धागे वाले बाबा के? लाल धागे वाले बाबा का क्या लगते हैं वो आपके? देवर लगते हैं। लाल धागे वाले बाबा दूसरा का लड़का। अच्छा, उसने क्या किया आप लोगों के साथ में? वे हमारे दुकान लगाई, वहाँ जाके तस्वीरें मेल के, तो वहाँ गया तो भाई साहब है बड़ा वाला, तो वहाँ के भाग गया। तो मैं वहाँ की भैया, तो जाते पहले चाबी ने पुस्कार ली, चाबी ने पुस्कार चेतन में खा रहा, तो वहाँ से आया। तो मैं वहाँ जाके खड़ी हुई, यहाँ से खड़ी ही या बाहर खड़ी से ऐसे यहाँ खड़ी, तो भाई साहब को देने लगा। वो गुजर चेतन खार, राम प्रसाद और दुर्गा गुजर और मेष नाथ और राम प्रसाद गुजर का नाम ले लिया। वे ये सब आके हमारे लुगड़ी खींची, हमको नीचे गिरा दी। भाई साहब को बहुत बुरी तरह से मारे, और दो गुंडा बहुत दूर नीचे गिरा दिया, बिल्कुल आड़ा पड़ गया, जाग आ गया। तो आप पुलिस थाने में गए थे क्या सावर? पुलिस थाने में गया भैया। फिर तो वे उन्हें नहीं गिरी, काल गया तो आज की क्यों भाई, आज काल शन बता रहा। और हमारी ननद का बच्चा वहाँ गया, तो वहाँ का कोई केस ही नहीं बना रहा। हम ऊँचे आगे काल आना आ जाना शन बोल रहा हो। तो मांदड़ा छीन के फिर भागा भाई साहब का पाचा मारने के लिए। दो गुंडा और राम प्रसाद गुजर और दुर्गा गुजर चेतन कार सब भागा पीछे। तो निचली दुकान के नीचे ना ने तोड़ा फोड़ करके ऊपरली दुकान में आया, तो भाई साहब ने मारने के लिए बचत जोरदार से लकड़ी लेके झटके। फिर मेन दाम है वहाँ से है, फिर ऊपरली दुकान है तो वहाँ तोड़ा फोड़ा करा, और सबको दो बच्चा तो उनको भी मारा, नीचे गिरा दिया, सबको मारा। ये काटिनू भाई साहब। क्या नाम है आपका? युवराज मीणा। लाल धागे वाले बाबा के आदमियों ने आपको भी मारा था क्या? क्यों? मेरे मेरी मम्मी को और मेरे बाबूजी को मार रहा था। जब मैं भी वहाँ पे गया तो मैंने बोला भाई मेरे इनको क्यों मारे, तब उन बाउंसरों ने आके मुझे मारा। कितना मारा? मतलब मारा 2-3 दे ली, और फिर है ना मुझे उठा के फेंक दिया उधर। और फिर है ना मतलब मेरी मम्मी को और मेरे बाबूजी को बहुत बुरी तरह से मारा। मेरे बाबूजी आधे गिरे हुए थे, फिर उनको बहुत बुरी तरह से लकड़ियों से मारा बहुत। फिर आपका? रोहन मीणा। कहाँ के रहने वाले हैं? मारू खुर्द। क्या हुआ आपके साथ में लाल धागे वाले के बाबा के? मैं वहाँ पर गया तो मेरे बाबूजी और मेरी मम्मी को मार रहे थे, और दो बाउंसर और महेश नाथ, राम प्रसाद गुज्जर, दुर्गा गुज्जर। फिर मैं उनको छुड़ाने गया तो मुझे भी मारा, मेरे पेट में दे ली और हमको ऊंचा कर फेंके। तो फिर मेरे बाबूजी की चाबी निकाल ली थी, इसलिए वहाँ पर जो लड़ाई हो रही थी। दो बाउंसर थे।